राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने खींचतान जारी है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद उठे सियासी सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुद सामने आए हैं। गहलोत ने साफ कहा कि न कोई नाराजगी है, न कोई गुटबाजी और न ही किसी तरह की कोई ज्वाइनिंग हुई थी। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज है। इसकी वजह बनी पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे कार्यकर्ता। गहलोत के आवाज पर इन कार्यकर्ताओं ने उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए। इसके बाद जब यही कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर बिना नाम लिए नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद और गुटबाजी की चर्चाएं तेज हो गई। इन तमाम चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामने आकर पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किसी भी तरह की नाराजगी व्यक्त नहीं की। आखिर इस पूरे विवाद पर अशोक गहलोत ने क्या कहा, सुनिए। कैसे आप किस प्रकार से माहौल बिगाड़ो, कैसे लड़ाओ नेताओं को, उसमें भी कई मीडिया के हमारे साथियों के जो हमारे बड़े प्यारे हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम सब एक हैं, एक होकर चलेंगे, एक होकर सरकार बनाएंगे और सरकार बने निश्चित राजस्थान के, तो दिमाग के अंदर रखो। बाकी सब बातें छोड़, कोई नाराजगी नहीं है। वो उनको तो कोई नाराजगी ना अध्यक्ष जी को ना मुझे है। अध्यक्ष जी क्या नाराजगी बताएंगे? कोई नाराजगी नहीं बताई उन्होंने तो जो उनको महसूस हुआ उन्होंने बता दी बात। पर वो मीडिया वाले बार बार अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो उनकी जानकारी भी नहीं होगी बात को, तो वो जवाब क्या देंगे? तो ये इस प्रकार का मैं समझता हूँ। कोई बात नहीं, पूरी कांग्रेस एकजुट है। और अभी मैं बार कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग, देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब नेतृत्व में एकजुट है। डेमोक्रेसी खतरे के अंदर मैं बार चेता रहा हूँ पिछले 6 महीने साल भर से, वो हकीकत है। इसमें कोई आपस में मनमुटाव झगड़ों का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। सब मिलके काम कैसे करें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। वो हमारा ध्येय है, उसी ध्येय से हम आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। और हम जानते हैं कि मीडिया वाले हमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे। अब जब आपने सब कैमरे लगाए तो बाकी बातों में जानता हूँ कि भूमिका आपकी है। बाकी तो आप लोग क्या पूछने वाले हो, क्यों पूछने वाले हो, मुझे मालूम था। तो इसलिए आप मुझसे हम सबसे किसी एक्सपेक्ट मत करो। हम कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपस में लड़ाई बढ़े। वहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ आए कार्यकर्ताओं को लेकर भी गहलोत ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि ये कोई ज्वाइनिंग कार्यक्रम नहीं था, बल्कि करीब 400 कार्यकर्ता सिर्फ उनसे मिलने आए थे। ज्वाइनिंग को लेकर अशोक गहलोत ने क्या कहा, सुनिए। तो जो आदिवासी जो थे कार्यकर्ता आए थे खाली मिलने के लिए आए। ज्वाइनिंग वाइनिंग की बात तो थी नहीं कहीं। मुझे कहा गया भाई वो जिद किए हुए हैं बच्चे, 20-25 दिन से बात चल रही थी। मैं मना कर रहा था, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा बांसवाड़ा में मिल लेंगे बच्चों। तो 500 किलोमीटर बस लेके कोई आए तो मुझे अजीब लगता है और मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ। कल की बात छोड़ दीजिए, जब कभी कोई मुझसे मिलने की बात करते हैं तो मैं मना करता हूँ कि दूर से क्यों आ लो, मैं टूर प्रोग्राम बनाऊँगा, वहीं मिल लेंगे। पर इन लोगों ने जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे तो हमें तो मिलना ही है। तो जब मालवीय जी ने बार कहा तो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक मिला दीजिए। तो मिलने मुझसे भी आए थे, तो मुझसे मिला है तो मैंने भी कहा और उनके खुद ने भी टाइम ले लिया था पीसीसी से भी कि हम जाके वहाँ भी आशीर्वाद ले लेंगे, मिल लेंगे, अध्यक्ष से मिलेंगे। और कोई बात थी नहीं, ना ज्वाइनिंग की थी, ना चर्चा हुई ज्वाइनिंग की। और वो तो कार्यकर्ता थे, ज्वाइनिंग नेताओं की होती है। 500 कार्यकर्ता, 400 आए थे कल, जो आकर बता रहे हैं। अब 400 कार्यकर्ताओं के क्या वो कार्यकर्ता हो, तो उनको कब तो वो गए कब वापस आए। तो ये तो क्या है, कार्यकर्ता गांव में होते हैं ना। अगर मान लो बाप पार्टी का मुंह भंग हो रहा आ गए तो अच्छी बात है, वेलकम करना ये सबको अच्छी सी बात है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि बांसवाड़ा के कार्यकर्ता पिछले 20 से 25 दिनों से उनसे मिलने की जिद कर रहे थे। उन्होंने कई बार उन्हें जयपुर आने से मना भी किया और कहा कि वो खुद बांसवाड़ा आकर मुलाकात करेंगे, लेकिन लगातार आग्रह के बाद उन्होंने मिलने का समय दिया। गहलोत ने कहा कि 500 किलोमीटर दूर से बस भरकर लोगों का जयपुर आना उन्हें भी उचित नहीं लगता और वो हमेशा कार्यकर्ताओं को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह देते हैं। गहलोत ने एक बार फिर भरोसा जताया कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और सभी नेता मिलकर आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी का लक्ष्य राजस्थान में दोबारा सरकार बनाना है और इसी दिशा में संगठन एकजुट होकर काम कर रहा है। तो फिलहाल अशोक गहलोत की सफाई के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिश में नजर आ रही है। हालांकि अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इस बयानों के बाद प्रदेश कांग्रेस में उठी सियासी चर्चाएं यहीं थमती हैं या फिर आने वाले दिनों में ये मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बनता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।